ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम धात्रेय नमः। जय श्री हरि। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को अक्षय नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोतागण, आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है। यह दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ आंवले वृक्ष की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन को अक्षय नवमी और आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन किया गया दान, पुण्य, पूजा पाठ अक्षय फल देने वाली होती है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। वह जन्म जन्मांतर तक रहता है। इसका पुण्य फल अगले जन्म में भी मिलता है। इस दिन विधि विधान से आंवले वृक्ष की पूजा आराधना की जाती है और आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन पकाकर भोजन किया जाता है। अगर आप भोजन वहाँ नहीं पका सकते तो आप अपने घर से भोजन ले जाकर आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन अवश्य करें। माना जाता है कि इस दिन आंवले वृक्ष से अमृत की वर्षा होती है और भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन कलावा या कच्चे धागे से लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करके आंवले वृक्ष को प्रणाम किया जाता है। उस दिन आंवले वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव को पहले भोग लगाया जाता है, उसके बाद ब्राह्मण को भोज कराया जाता है, उसके बाद अपने परिजनों को और दीन बंधु को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया जाता है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त पिंडदान भी किए जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण को धन दान, अन्न दान, सोना चांदी, मुद्रा भी दान की जाती है और इसके साथ में आंवला दान भी किया जाता है। और कई जगहों पे भतुआ अर्थात पेठे का दान किया जाता है। पेठे में छोटा छिद्र करके पंच तत्व यानी कि सोना चांदी, तांबा, पीतल, ये सब धातु डालकर गुप्त दान किए जाते हैं। माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन जो भी दान पुण्य किए जाते हैं, उसका पुण्य फल अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन व्रत रखकर लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान किया जाता है। अगर आप गंगा नदी में ना जा सकें तो घर के जल में गंगा जल डालकर आप तारों के छांव में स्नान करके विधि विधान से भगवान विष्णु और आंवले वृक्ष की पूजा करें। आंवले वृक्ष में शुद्ध जल अर्पित करें, उसके बाद कच्चा दूध अर्पित करें, उसके बाद धूप दीप नैवेद्य के साथ आंवले वृक्ष की पूजा करें और कच्चा सूत या कलावा लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें। उसके बाद आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर व्रत कथा का पाठ करें और आंवले वृक्ष की और भगवान विष्णु की आरती करें। इसके बाद आप ब्राह्मण को दान और दक्षिणा दें, जिसमें अन्न, धन, कपड़ा, सोना चांदी, मुद्रा आप दान कर सकते हैं। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। तत्पश्चात आप अपने परिजनों के साथ बैठकर वहाँ भोजन ग्रहण करें। आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना बेहद ही उत्तम माना जाता है। और फिर संध्या के समय में घी का दीपक जलाकर वहाँ दीपदान करें। आंवला नवमी के दिन दीपदान करना बेहद ही उत्तम माना जाता है। आप आंवले वृक्ष के नीचे दीपदान करें और माता तुलसी के पौधे के पास भी घी का दीपक जलाएं। ये रही पूजा से संबंधित जानकारी। अब चलिए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। आंवला नवमी के पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। ऐसे में माता लक्ष्मी ने सोचा कि किस तरह भगवान विष्णु और शिव की पूजा की जाए कि दोनों की पूजा एक साथ हो और पुण्य फल प्राप्त हो। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेलपत्र के गुण एक साथ आंवले में पाया गया है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय है। ऐसे में आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माता लक्ष्मी ने आंवले वृक्ष की पूजा संपन्न की। जिस दिन पूजा संपन्न की उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि थी और उसी दिन से इसे आंवला नवमी कहा गया। माता लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान शिव और विष्णु जी को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भी भोजन किया। तभी से यह आंवला वृक्ष के पूजन की यह परंपरा चली आ रही है।
अगर आंवला नवमी के दिन पूजा करना और इसके नीचे बैठकर भोजन करने का और भोजन बनाना संभव न हो तो इस दिन आंवला किसी न किसी रूप में अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। इसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। वहीं आंवला नवमी की दूसरी कथा के अनुसार एक बार जगंद्रु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगते हुए एक कुटिया के सामने जाकर रुके। वहाँ एक बुढ़िया औरत रहती थी जो अत्यंत ही गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बुढ़िया बाहर आई। उसने हाथ में एक सूखा हुआ आंवला लिया था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद के प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक पढ़े। ये 22 श्लोक कनकधारा श्लोक से थे। इससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, यह औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं किए। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी बस कभी किसी को कुछ देना भी पड़ा तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी हालत यह है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं उसकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बातें सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य ही दान पुण्य नहीं किए होंगे, लेकिन इस जन्म में इसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ एक आंवला दान किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बातों से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला के घर में सोने की आंवले की वर्षा कर दी। वहीं आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही और सुनी जाने वाली इस प्रकार है। एक नगर में एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवला दान करने के बाद ही भोजन करेगा। इससे उसका नाम आंवल्य राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवला रोज दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा उसे इस तरह का दान पुण्य करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबन जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण कुछ खाया पिया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों सारे आंवले के पेड़ भी लगा दिए। सुबह जब राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उसके राज्य से भी अधिक 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़े सुरमा मत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और सुखी सुखी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटा बहू के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों से छिन गया। दाने दाने के लिए मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुँचे। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए ही काम पर रख लिया। बेटा बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को बिना पहचाने ही काम पर रह गए। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसके पीठ पे मासा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मासा मेरे सासू के भी पीठ पे था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट होने से बच जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक कर सास के पीठ पे गिर गए। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया कि आपके पीठ पे जैसा मासा मेरे सासू माँ के पीठ पर भी था।
हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे लोग घर छोड़कर कहीं और चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब से राजा रानी के साथ में बेटे बहू भी बड़े ही सुख शांति के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा हमारा भी सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार की सुख शांति बनाए रखना। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण भगवान।